अंदर किसी का जगा है, किसी का सोया है। क्योंकि विवेक अनादि है, पहले था, आज भी है और आगे भी रहेगा। बस सोया हुआ उसको जगाना होता। वो जगता कैसे है? तो कहा बिनु सत्संग विवेक न होई, और राम कृपा बिनु सुलभ न सोई। विवेक जगाने के लिए, विवेक बढ़ाने के लिए उपाय बताया स्वामी जी ने। इसमें 4 बात बताई। एक तो सत्संग, और एक सतचिंतन, और एक सत्कार्य, और एक शास्त्रों का अध्ययन। इन 4 चीजों पे अगर हम लगे रहें, अच्छे बढ़िया गीता रामायण जैसे शास्त्रों का अध्ययन करें, स्वाध्याय रोज करें, तो हमारा विवेक जगेगा, विवेक बढ़ेगा। और सत्कार्य, सत्कार्य माने शास्त्र की मर्यादा में रह करके अपने कर्म दूसरों के हित के लिए, कहा ना कि सर्वभूत हिते रता, सर्वभूत हिते रता, यानी प्राणी मात्र का हित हो, किसी का भी अहित ना हो, ऐसी सावधानी से, परहित की भावना से, दूसरों को सुख पहुंचाने की भावना से सत्कार्य किए जाएं, तो इससे भी हमारे को विवेक बढ़ता है। और सतचिंतन, सतचिंतन माने निर्गुण या सगुण परमात्मा का जो भी रूप आपको अच्छा लगे, उन भगवान का चिंतन करो, उनका ध्यान करो। निर्गुण निराकार परमात्मा ब्रह्म का ध्यान करो, राम कृष्ण का करो, परमात्मा का चिंतन करना सतचिंतन है। और सत्संग, जिसमें स्वामी जी महाराज ने कहा कि सत्संग सबसे सुगम है और श्रेष्ठ है। सत्संग से आदमी का विवेक जगता है। इसलिए कहा कि शरीर के अंदर, मानव शरीर को भगवान ने विशेष शक्ति दी है, विवेक। तो शरीर को लेकर के शरीर की महिमा, मनुष्य शरीर की महिमा नहीं है। मनुष्य शरीर के लिए तो कहा है कि चित जल पावक गगन समीरा, और पंच ये अधम शरीरा। जल तेज वायु आकाश पृथ्वी पंचभूतों से बना शरीर अधम है, अधम है। शरीर को देखा जाए तो शरीर के 9 द्वारों से गंदगी निकलती रहती है, इतना गंदा है। 2 दिन स्नान ना करो तो बदबू आने लग जाए शरीर में। 24 घंटे 8 पहर मल निकलता रहता है शरीर से। और कई तो संत महात्मा बड़ी बात कह देते हैं कि मानव शरीर है ये, शरीर तो कैसा है कि मलमूत्र बनाने की फैक्ट्री है। फैक्ट्री होती है ना, फैक्ट्री कुछ सामान बनाने की। बढ़िया 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 भोजन दे दो, मल बन के बाहर आ जाएगा। बढ़िया बढ़िया गंगा जल दे दो, पेशाब बन के बाहर आ जाएगा। तो क्या है, शरीर को देखा जाए, ढांचे को देखा जाए तो ये तो एक मलमूत्र बनाने की फैक्ट्री है। परंतु 84 लाख प्रकार के शरीरों में सबसे उत्तम शरीर, दुर्लभ शरीर अगर है तो मानव शरीर है। रामायण के उत्तरकांड में काकभूषण जी महाराज से गरुड़ जी महाराज ने प्रश्न किया कि महाराज बताइए सबसे दुर्लभ शरीर कौन सा है। तो कहते हैं काकभूषण जी महाराज कि सबसे दुर्लभ मानव देही, मानव देही दुर्लभ है। कृपा भगवान की होती है तो मिलता है। तो इस शरीर के लिए कहा कि शरीर के को लेकर के महिमा नहीं, शरीर, मानव शरीर के अंदर भगवान ने विवेक दिया है। विवेक तो
पशु पक्षियों में भी होता है, पर उनका विवेक खाने पीने तक ही सीमित है। क्या खाना है क्या नहीं खाना है, बस इतना ही। आत्मा क्या है, परमात्मा क्या है, धर्म क्या है, अधर्म क्या है, सार क्या है, सत्य क्या है, अच्छा क्या बुरा क्या, अपना क्या पराया क्या, ये उनको ज्ञान उतना नहीं होता। वो तो केवल भोग जोनि है। पुण्य के बल से देवता बन जाएंगे तो देव योनि भी भोग जोनि है, वहां भी भोग ही भोगे जाते हैं। नरक में जाएंगे तो वहां नारक की जोनी मिल जाएगी, वहां भी कर्मों का भोग ही दुख ही भोगना पड़ता है। पशु पक्षी गधा कुत्ता भेड़ बकरी आदि जितने भी ये जीव हैं मानव शरीर के अलावा, ये भी भोग। ऐसा विवेक ही नहीं है, समझ ही नहीं है, स्वतंत्रता ही नहीं है, कुछ नया नहीं कर सकते। नया करने का अवसर, नया करने का मौका केवल इस मानव जन्म में ही है। तो इसलिए विवेक परमात्मा ने मनुष्य को दिया है, अपने विवेक का हमें सदुपयोग करना है। देखिए, मानव शरीर की महिमा इस बात पे है कि मनुष्य सदुपयोग और दुरुपयोग कर सकता है। अगर अपने विवेक का सदुपयोग करे तो मनुष्य बड़ा विद्वान, ज्ञानी, आत्मज्ञानी, तत्वज्ञानी हो सकता है और अपना कल्याण कर सकता है। और अपने ज्ञान का, विवेक का दुरुपयोग करे तो अपना पतन कर सकता है। कर्मों के अनुसार हमारे जीवन में दुखदायी और सुखदायी परिस्थिति आती है। दुख सुख नहीं आता है, एक परिस्थिति आती है, एक अवस्था आती है। मान लो हमने कोई पाप कर्म किए हैं तो उसके बल पे हमारे को क्या मिलेगा? गरीबी आएगी, अपमान होगा, तिरस्कार होगा, बीमारी आएगी, घटना घटेगी, परिस्थितियां आएंगी। और हमने कोई पुण्य कर्म किए हैं अच्छे बढ़िया, तो उसके प्रताप से क्या होगा? मान होगा, सम्मान होगा, धन मिलेगा, स्वास्थ्य ठीक रहेगा, जगत में समाज में इज्जत बढ़ेगी। अब उसको सदुपयोग दुरुपयोग का हमें क्या करना है कि हम जब परिस्थिति आती है कर्मों के अनुसार, तो हम अगर दुखदायी परिस्थिति आ गई, बीमारी आ गई, घाटा लग गया, कोई घटना घट गई तो रोने बैठ जाते, दुखी हो जाते, हाय यूँ हो गयो, हाय वो हो गयो, हाय ये हो गयो, हम तो बड़े परेशान हैं। और कोई अच्छी सुखदायी परिस्थिति आ गई, हाँ हम धनवान हो गए, तो गर्व हो गया, अभिमान हो गया, बड़ा कोई सम्मान कर दिया, बड़ी फूल गई एकदम से, देखो हमारा सम्मान हो गया। कोई लोगों ने मान सम्मान दिया तो फूल गए। तो हम सुखदायी दुखदायी का भोग कर रहे हैं, मतलब सुख दुख का भोग कर रहे हैं। और जब तक हम इस संसार के सुख दुख का भोग करते रहेंगे तो उस परमात्मा के आनंद की प्राप्ति नहीं हो सकती, उससे वंचित रहेंगे। सुख और दुख से ऊंचा उठना है। संयोग जन्य सुख ही भगवान के, परमात्मा के आनंद की प्राप्ति में बड़ी बाधा है। तो क्या करें कि सुखदायी दुखदायी परिस्थिति का सदुपयोग करें। दुखदायी परिस्थिति में हम दुखी होते हैं तो परिस्थिति तो आती है, लेकिन हमें दुख दे दे वो उसके हाथ में नहीं, दुखी तो हम खुद होते हैं। अगर हम अपने विवेक का आदर करें, अपने विवेक को जगाएं, तो हम कभी सुख दुखी नहीं हो सकते, हम सदा आनंद में रह सकते हैं। दुखदायी परिस्थिति आए तो सुख की इच्छा ना करें, और सुखदायी परिस्थिति आए तो अपने लिए ना माने। धन हो गया तो सेवा में लगा दो, मान बढ़ाई हो गई तो भाई ये प्रभु की इच्छा है, कर्मों का कोई फल है, उसमें क्या फूलना, जो आया वो चला जाएगा। भी मान मिला है तो कभी अपमान भी हो सकता है, ये तो आने और जाने वाली चीजें हैं। मान अपमान, सुख दुख, हानि लाभ, जन्म मरण सब आता जाता, जन्मता मरता संसार है। इसमें क्या राजी क्या नाराज हो, इनकी उपेक्षा करें
और अपनी परिस्थिति का सदुपयोग करें। गीता के लिए स्वामी जी ने बड़ी सुंदर बात कही कि गीता सबसे उत्तम साधन है। गीता के ज्ञान से विवेक बड़ा बढ़ता है। गीता के अनुसार जीवन बनाने से जल्दी कल्याण होता है। अर्जुन गीता के ज्ञान से युद्ध जैसी परिस्थिति में भी अपना कल्याण कर लेते हैं। अर्जुन के सामने युद्ध है और हम सबके आप सबके सामने ग्रस्त है, संसार है। किसी का गला काट करके कल्याण कर लेना कितनी बड़ी परिस्थिति है। और कितने कितने लोगों को मार करके भी अर्जुन अपना कल्याण कर रहे हैं। किस ज्ञान से? गीता के ज्ञान से। काटना ऐसे काटना नहीं है। गीता का मतलब क्या? गीता कह रही है कर्तव्य निभाइए। भगवान कहते हैं कि अर्जुन तुम युद्ध करो, तुम युद्ध नहीं करोगे तुम्हें पाप लगेगा। और अर्जुन कहते मैं युद्ध करूंगा तो पाप लगेगा, मेरे भाई बंधु मर जाएंगे, मैं मार दूंगा। भाई मैं मारूंगा अपने बड़ों को, पूजनीय गुरुदेव हैं, भीष्म पितामह दादा हैं, इन्हें मैं मारूंगा तो पाप तो लगेगा ही। मैं युद्ध नहीं करूंगा। तो भगवान तो कहते हैं युद्ध नहीं करोगे तो पाप लगेगा, और अर्जुन कहते युद्ध करूंगा तो पाप लगेगा। तो पाप से कैसे बचें? तो भगवान ने कहा सुख दुखी समय कृत्वा लाभा लाभो जया जयो। सुख और दुख में, लाभ और हानि में, जय और पराजय में सम रहो। अब हानि हो या लाभ हो, जय हो या पराजय हो, वो नहीं देखना। आपका कर्म क्या है, आपका धर्म क्या है, आपका कर्तव्य क्या है। युद्ध करना तुम्हारा धर्म है, युद्ध करना तुम्हारा कर्तव्य है, इसलिए तुम्हें युद्ध करना चाहिए। अब कौन जीते कौन हारे ये नहीं देखना है, युद्ध करना तुम्हारा धर्म है। तो कहने का अर्थ है कि अर्जुन गीता के ज्ञान से युद्ध जैसी परिस्थिति में भी अपना कल्याण कर सकते हैं। तो हम लोग संसार में रहते, आप लोग गृहस्थी में रहते हुए अपना कल्याण कर सकते हैं। तो गीता सबसे उत्तम जीवन के कल्याण के लिए ग्रंथ है, इसलिए जीवन में गीता जरूर पढ़नी चाहिए। गीता पढ़ने से बड़ी समस्याओं का हल होता है। गीता भगवान की भगवत वाणी है। गीता पढ़ने से भगवान का पूजन हो जाता है, विवेक बढ़ता है, समझ आती है, धर्म अधर्म का ज्ञान होता है, कर्तव्य अकर्तव्य का ज्ञान होता है। इसलिए गीता पढ़ें। और मनुष्य शरीर का यही लाभ है कि गीता के द्वारा विवेक को बढ़ा करके अपने संसार बंधन से मुक्त होकर अपना कल्याण करें। तो मनुष्य शरीर की महिमा सदुपयोग में है और विवेक के कारण है। अपने विवेक को जगाएं और विवेक के द्वारा समझें और अपने जीवन का कल्याण